अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? खैरियत है? मेरा नाम है ताहिर मुनीर, पाकिस्तान से हूँ। तो ये इंडिया से है। आपका नाम? इमाम हसन सिद्दीकी। बिहार से ताल्लुक़ है, इंडिया से इनका। तो हम एक साथ काम करते हैं सऊदी अरब में, जज़ान शहर है यहाँ पे। तो हम एक साथ काम भी करते हैं नाइट में। तो आज वैसे इरादा बना कि चलो वीडियो बनाते हैं, चलो एक कोई थोड़ी गपशप हो जाए, कुछ हाँ, दोस्त अहबाब भी देख लेंगे। तो सबसे खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं। और अब यहाँ पे तो कोई वो नहीं है कि ये इंडियन है तो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कोई नेपाली है तो कोई बंगाली है। अल्लाह का शुक्र है, सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह। से हो। तो यहाँ पे वो कोई भेदभाव नहीं है किसी चीज़ के अंदर, किसी मसलक के अंदर, किसी मज़हब में। अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। तो बस हम अभी इधर बैठे थे, गपशप लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो ऐसी कुछ वीडियो बना देते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या कहेंगे, जो आपने कह दिया वही मेरा भी अपनी जो बात रखनी थी वो रख दिया आपने। मैं जो कहता वो आपने कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कि एक भाई ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, नेपाल का हो, चीन का हो, जर्मन का हो, जापान का हो, वो भाई ही है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो भाई भाई ही होता है। लेकिन बस समझने की बात है, हम लोग भेदभाव में उलझे हुए हैं। आज इस गल्फ़ के अंदर हैं तो यहाँ पर जो इतनी बड़ी कंट्री है, इस गल्फ़ के अंदर कुछ नहीं माना जाता, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। ये अगर है तो हमारे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, बांग्लादेश में है। बाकी यहाँ तो गल्फ़ के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। एक साथ एक मुस्लिम खा रहा, उसके साथ नन मुस्लिम भी खा रहा, सारे भाई लोग एक जगह आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं, आपस में मोहब्बत बांट रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद सब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अब देखें ना ताहिर भाई, हमारे इंडिया में अगर ये वीडियो चल गई कि ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, तो ये देशद्रोही का मामला हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। ये चेक करने वाली बात हो जाएगी कि पहले इसका रिकॉर्ड चेक करो कि ये मामला है कैसा, है कैसा? ये किस तरीके का मामला है, ये कैसे एक हुए, कहाँ से एक हुए, इस तरीके का मामला हो सकता है, हो जाता है। अब मान लेते हैं कि हम हमारे मोबाइल में लगभग 12-15, यहाँ सऊदी आने के बाद 12-15 मोबाइल में सेव है फ़लाने पाकिस्तान, हाँ फ़लाने हाँ। पाकिस्तान, फ़लाने पाकिस्तान। अब अगर मेरे से कोई, अगर कोई भी इनकेस कुछ छोटी से छोटी अगर घटना घटती है तो उसमें चेक हो जाएगा कि अरे इसके मोबाइल में इतने पाकिस्तान का नंबर कैसे, जल्दी देखो देशद्रोही है ये, इसको चेक करो। तो असल ये सारी में बात होती है। वो आपकी बात दुरुस्त है। तो इसमें दोस्तों मसला ये है कि अब ये इंडिया से हैं तो मैं पाकिस्तान से हूँ। तो लगभग 60 1.5 साल से तो एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे का नंबर रखने की। ठीक है। अब मान लें ये बाज़ार गए हुए हैं और मुझे पता चला कि इमाम साहब आज बाज़ार मार्केट करने के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए गए हैं। तो मैं किसी वजह से नहीं गया, तो नंबर होगा तो उनको कॉल करूँगा मेरे लिए ये चीज़ लेते आएँ। अब एक साथ काम कर रहे हैं, अब न इनको कुछ काम पड़ गया, ऊपर से फोरमैन आ सकता है, कुछ भी इंजीनियर, वो मेरा पूछ सकते हैं, इनका भी पूछ सकते हैं। अब मेरे पास नंबर होगा तो कॉल कर सकता हूँ इनको, हाँ भी आ जाओ, फोरमैन आ गया, इंजीनियर आ गया, या फलां जगह पे आ जाओ, वहाँ काम है, यहाँ काम नहीं है। तो इस मजबूरी से तो हमें को एक दूसरे का नंबर रखना पड़ता है। इसमें तो कल अल्लाह माफ़ करे अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे मोबाइल में
इंडियंस के नंबर निकल आए, तो वहाँ पे अगर कोई मसला पेश आ जाए तो ये चीज़ हम वीडियो में रिकॉर्ड इसलिए कर लिया है कि ये सबको मालूम होना चाहिए कि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे का नंबर रखने की। कहीं आगे पीछे जाना हो तो नंबर रखना पड़ता है, मिस कॉल कर दी, कॉल करके किसी को बुलाना पड़ जाता है। यहाँ पे ज़रूरी है एक दूसरे का नंबर रखना। तो बाकी कंट्री के लिहाज से वो अभी इंडिया मुस्लिम का तो पूरी दुनिया ही जानती है कि हम लोगों का क्या सिस्टम चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। वो अलग है, वो राजनीति में पॉलिटिक्स में सिस्टम चल रहा है। तो अभी गल्फ़ में जो जितने भी आदमी हैं करोड़ा हैं, पूरी दुनिया में है इंडियन पाकिस्तानी हैं। अब जो यहाँ पे जो रहते हैं ना ओवरसीज़, उनमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हिंदू भी मुस्लिम के साथ पाकिस्तानी के साथ खा रहा है, पाकिस्तानी हिंदू के साथ खा रहा है, मुस्लिम भी खा रहे हैं, क्रिश्चियन भी खा रहे हैं, सब सिस्टम है, मिलजुल के रहते हैं। कभी एक दिन हमने आपस में लड़ाई नहीं की, कह रहे यार तू हिंदू है, या कभी इंडिया में लड़ाई हो तो हम लड़ पड़े हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सिर्फ हम उस बहस में नहीं जाना चाहते कि उधर के यहाँ मतलब क्यों हो रहा है, वो जाने, सरकार जाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है, और यहाँ अगर ऐसा मसला हो तो फिर काम भी नहीं चल सकता, फिर सबको तो डिपोर्ट होना पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है ये ओवरसीज़ में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं कहता मैं फ़लाँ कंट्री से हूँ, फ़लाँ से हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो। इसलिए एक शेर आपके समातों के हवाले, इरशाद कि कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्या कर बैठा, सऊदी आना गुनाह था, मैं गुनाह कर बैठा, न जाने किसकी बद्दुआएं खा गई मुझे कि हारिस की ड्यूटी करके अपनी नींद को तबाह कर बैठा। तो हारिस बता भी दीजिए ना, हारिस किसको कहते हैं? हाँ, हारिस कहते हैं कि नाइट में ड्यूटी हो रही है, सिक्योरिटी का अरबी में हारिस कहा जाता है। हाँ, तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी कर रहे हैं। अभी बाहर हो रही है बारिश, हाँ बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से हम सर छुपा के अपना यहाँ सर छुपाए हुए अपना, एक मस्जिद है, सऊदी लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अभी नमाज़ पढ़ के वो चले गए हैं। तो हम बैठे थे, बारिश भी हो रही थी, तो हमने कहा चलें थोड़ा सा ये भी एक्सपीरियंस कर लें। कभी ज़िंदगी में ऐसी वीडियो नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम है, और ऐसे ही मोबाइल रखते साथ ही शुरू हो गया। कोई प्लान भी नहीं था हमारा कुछ प्लान नहीं था हमारा कि हम ये वीडियो बनाएंगे, और ना इनको भी आइडिया था कि ताहिर भाई कर क्या रहे हैं, ये क्यों मोबाइल सेट करके रख रहे हैं। तो जब मैंने चालू किया बोलना तो फिर इनको भी कहा कि आप भी कुछ बोलिए, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। तो और आपने कुछ कहना है? तो रोशनी तो डल गई, पूरी लाइट है अपनी बातों की। अल्हम्दुलिल्लाह बातों की रोशनी ख़त्म हो गई, बोलना कम समझना ज़्यादा, ये बेहतर है ना? बात अगर समझ में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ये बात ही बेहतर है कि बात अगर समझ में आए इंसान को, इसलिए कि आजकल एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बने बड़ा है, खुला दुश्मन हो गया है वो इंसान का। कोई किसी चीज़ में लगा है, कोई किसी चीज़ में लगा है, ये वो है, वो ये वो है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखा नहीं गया। यहाँ पर तो बस यही देखना है कि खाना खाना है और ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी से आना है, फिर आपस में बैठ के खाना खा लेना, फिर ड्यूटी जाना है। यहाँ पर तो कोई ऐसी बात नहीं है, मसरूफियत वाली ज़िंदगी है, और यहाँ पर हो भी नहीं सकती। जाहिर से बात है कि हर आदमी, मसरूफियत की ज़िंदगी है, बेहतर है, लेकिन फिर भी हर आदमी में अमन मोहब्बत जो है वो बहुत बेहतरीन है। कोई किसी से लड़ता नहीं, कोई किसी के बारे में बोलता नहीं, सब आपस में अच्छे हैं, और यही अच्छाई है ना? इस देश का, इस मुल्क का यही एक अच्छाई है ना? कि सारे लोग खूबसूरत भी हैं, और खूबसूरत बातें भी हैं उनकी, खूबसूरत रहन सहन भी है, हर चीज़ अच्छा है, सिर्फ ब्रेक डांस करने के अलावा वो नमाज में आएंगे ना
तो ब्रेक डांस करेंगे कूदा कूदी, पैर एक यहाँ एक वहाँ, यानी जितना फैल जाए उतना फैला दो, बस इसके अलावा सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले वो खैर, हाँ, हर किसी का अपना एक है निज़ाम। तो अल्लाह का शुक्र जी, जो अभी कट गई अच्छी कट गई। हाँ अच्छा, आप वीडियो बना रहे हैं, अभी एक है नमाज पढ़, अब खैर खत्म करें फिर बाद में बात होगी इंशाल्लाह, बोल रहे हैं। तो ठीक है जनाब, हमने ये वीडियो बनानी थी, अब इसको खैर अपलोड करेंगे नहीं करेंगे तो ये बाद में देखेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो फिर किसी बहस के ऊपर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस ये समझे कि एक डेमो था, हाँ कि देखते हैं कि यार हमारा बोलने का लहजा कैसा है, कभी ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं की। ये तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में नात ख़्वां हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो बस किसी मजबूरी के कारण आना पड़ा इनको सऊदी में। हर किसी के अपने हालात, हर किसी का अपना एक पर्दा होता है, तो हम इसी बात को पर्दे में रखना चाहते हैं, तो किसी मजबूरी में आए, बस इतना ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह भी टाइम पूरा होने वाला है, तो अपने बच्चों में चले जाएंगे, अल्लाह पाक खैरियत से लेके जाए इनको। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो इसी बहाने से हमारी इनके साथ दुआ सलाम हुई, चाहे जिस बहाने से भी सऊदी में आए। उम्रा हो गया, ज़बरदस्त हो गया, सबसे अच्छी बात ये भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ जी। तो बाकी प्रदेश की ज़िंदगी तो खैर अच्छी नहीं है, पैसा है लेकिन सेहत नहीं है इसमें। पैसा है, सेहत नहीं है। बच्चों की जवानी नहीं देख पाते, उनका बचपना नहीं देख पाते। तो ज़रूरी है कि अपने मुल्क में रहें, अल्लाह पाक वहाँ रिस्क दें हमें, ताकि उनका ख्याल भी रखें, उनके बीच में रहें। ये सबसे अच्छा है, बेहतर है बेहतर है। बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर बाद में जब हम यहाँ से बूढ़े होके जाते हैं तो फिर हम उनके लिए बोझ बन जाते हैं, कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता है। अब हर महीने से लाख रुपए, 80,000 50,000 रुपये जा रहा है महीने का। तब तो फिर बूढ़े बाबा जी आ जाएंगे तो वो चरपाई पकड़ के बैठ जाएंगे, तो कुछ अच्छा भला कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनको वो आदत नहीं होती। माएँ हैं तो माएँ कुछ भी नहीं कहती बच्चों को, जो हुआ तो बस बाप का थोड़ा एक दबदबा रोब रहता है बच्चे के ऊपर, एक डर होता है, और बच्चा वो कभी ज़िंदगी में झेल नहीं पाया। मुझे 10वां साल है सऊदी में, तो जाते हैं देखते हैं बच्चे नहीं डरते हमसे। अब वो हर वक्त माँ को देख रहे हैं, तो अब 2 साल के बाद 1 महीना 2 महीने के लिए जाएंगे, तो ऐसे ही जाएंगे जैसे को मेहमान बन के जा रहे हैं। तो इसी वजह से हर कोई दुआ करे, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा ऐसा सवाब बनाए कि हम अपने मुल्क में जाके कुछ करें, बेशक बेशक। उनके बीच में रहें, तो उनको भी देखें वो क्या कर रहे हैं, अपना दिल के अंदर सुकून भी रहे। अब यहाँ होते हैं तो पत्नी दिल में सोचते रहते हैं कि 1 घंटा कॉल करते हैं तो उस घंटे में हमें क्या पता, चलो कॉल करने के लिए तो वो घर में हमारे सामने बैठे हैं। अब कॉल काट देंगे, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किन दोस्तों के साथ उनकी सोहबत चल रही है, अच्छों के साथ उठना बैठना है, बुरों के साथ है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के ख्याल कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक किस्म का, अब बैंक में जाएं तो एटीएम होता है ना, एटीएम मशीन, कार्ड डाले तो पैसा, तो हम एटीएम मशीन है यहाँ पे, ठीक है। ये सऊदी, दुबई, कतर, यूरोप जो पीछे हैं ना हमारी, उनके लिए है। हमारी सैलरी आती है तो उससे कुछ घंटों के बाद या आधे दिन के बाद पैसा उनके पास पहुंच जाता है। यहाँ हम अपने खर्चे के लिए भी नहीं रखते हैं कि चलो यार उनका अच्छा गुजर बसर हो जाए, हम फिर किसी दोस्त से यहाँ पे उधार पकड़ लेंगे। तो ये मसला है। यहाँ की पैसों में खुशबू आती है, एक बार आदमी खुशबू ले लेता है हाँ, और उसके बाद ले जाके लगा देता है कि बस भेज दो, उनको ज़रूरत है वहाँ पे। बच्चों के लिए सोचे ना कि एक बाप अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों की खिदमत में निकाल देता है, उनकी परवरिश के लिए निकाल देता है, हाँ, सिला क्या मिलता है, टोटल पैसा उनमें निकाल देता है। उनके मुंह से आह निकलने से पहले समझ जाता है कि बच्चे को चाहिए क्या, और वही बच्चा
जब बड़ा होता है, जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है, तो वो अपना नज़र देने से क्यों इनकार करता है? वही बाप जिसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो फिर उसको सहारा देने से क्यों इनकार करता है? ये बात समझ में नहीं आती है। वही बाप जिसकी रीढ़ की हड्डी चलते चलते बोल जाती है, उस बाप के साथ बेटे बदसलूकी करते हैं। बेटे अपने आप में मगन रहते हैं, वो नहीं सोचते कि हमें क्या करना है। तो जाहिर से बात है कि मैंने जैसे किया अपने औलाद के साथ, वो अपने औलाद के साथ करेगा, तब उसको समझ में आएगी। और जब समझ में आएगी तो बहुत ताख़ीर हो गया होगा, बहुत लेट हो चुकी होगी कि उसको समझने में, कि समझते समझते एक बाप अपने बच्चों की परवरिश करते करते उसको क्यों हर बात यही समझाता है कि बेटे समझ जा, लेकिन वो समझ नहीं पाता। और जब समझता है तब उसके नज़र में काफ़ी टाइम गुजर जाती है कि अब क्या करें, अब तो जो होना है वही हुआ। तो बहरकैफ इस बात को अगर समझ लिया जाए और हर बच्चे समझ जाएं कि एक बाप जब परदेश में जाके रहता है तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुज़र बसर करता है, और वो बाप जो अपने बच्चों को हर तरीके से मोहब्बत से देखता है, मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि उसके लिए इधर मुदीरों से, फोरमैन से, यानी जो भी है सबसे डांट भी सुनना पड़ता है, वो सुन लेता है। टाइम का पाबंद होता है। एक इधर भस्मा होता है जिसका फिंगर ना लगे तो फिर हाजिरी नहीं होती, वो लगाने के लिए टाइम टू टाइम एकदम भागता है। पैदल चक्कर काटता है, 5 किलोमीटर पैदल जाता है, फिर पैदल आता है ड्यूटी। और वो अगर पैसा अगर भेजता हो और उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो फिर लानत है फिर ऐसी ज़िंदगी का यहाँ फिर रह के। इसलिए कि जाहिर से बात है, मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी इंसान है, शादीशुदा है, वो अपने बीवी बच्चे माँ बाप के साथ रहे। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाहर की बिरयानी से कहीं घर की दाल रोटी बेहतर है। बिल्कुल। तो माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के साथ वो चटनी रोटी खाए, उसमें सुकून है। लेकिन यहाँ से जो पैसा भेज के या यहाँ जो पैसा कमा के बिरयानी खाए, उसमें वो सुकून नहीं है, वो लज्जत नहीं है जो घर की चटनी रोटी में मिलती है। तो कोशिश यही करें कि चटनी रोटी खाने का कोशिश करें और घर में मोहब्बत बरकरार रखें, सबके साथ मोहब्बत रखें, इसलिए कि सबका हुकूक है, सबका हक है। बहन का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, बीवी का शौहर के साथ, बीवी के अपने बच्चों के साथ, बाप का अपने बच्चों के साथ, मेरा अपने बाप के साथ, माँ के साथ क्या सलूक है, क्या हुस्न सलूक होना चाहिए, किस हिसाब से उसको रहना चाहिए, ये अगर इंसान सोच ले और इस पर कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत बेहतर गुज़र बसर होनी शुरू हो जाएगी। और फिर अल्लाह ताला की बरकत भी नाजिल होनी शुरू हो जाएगी एकदम। वो इतना बरकत वगैरह सब होगा जिसका हिसाब नहीं, लेकिन जब इस पर अमल करेंगे तब। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि 1 उम्रा करे, 5 उम्रा करे या 7 हज कर लें, तो कहीं बेहतर है 1 हज करने से, कहीं अफजल और बेहतर है, या 7 हज करने से कहीं अफजल और बेहतर है अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करना। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करें, फ़र्ज़ है, करना है, लेकिन कब करें? पहले आप देखें कि मैं किस लायक हूँ, अपने माँ बाप को उनकी खिदमत सही बजा लाता हूँ कि नहीं, सही कर पाता हूँ कि नहीं। उनकी खिदमत करने के बाद, उन पर सारा पैसा खर्च करने के बाद, उसके बाद अगर आपसे जो बनता है, उसके बाद आप हज करें, लोगों में तकसीम करें, जितना हो सके दान करें। किसी की बेटी की शादी है, उसमें फर्नीचर दें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पहले अपने परिवार को देखें, अपने माँ बाप को देखें, इसलिए कि माँ बाप ने दुनिया दिखाई, फिर हमने देखा। अगर वो ना होते तो शायद हम भी नहीं होते, हमारा नामो निशान नहीं होता कि हम कौन थे या क्या थे, हमारी कोई हस्ती नहीं, हम किसी के भी सामने हम कुछ नहीं थे अगर मेरे माँ बाप ना होते तो।
इसलिए कि उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया, तहज़ीब उन्होंने दी, अखलाक उन्होंने दी, शरीर उन्होंने दी, हयात अल्लाह ने दी, रूह उन्होंने डाला, लेकिन जिस्म उन्होंने बनाया। लेकिन इसके बाद जितनी जो भी मेहनत किया, तेल की मालिश मेरे माँ ने किया, पेशाब पखाना अपने जांघों पर बैठा के कराया और उसको साफ़ किया, ये नहीं कि काट के फेंक दी, तो सब माँ ने किया। और इसके बाद हम क्या ख्याल करते हैं, हमारा क्या क्या हमारा फरीज़ा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बहर कैफ वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगर कुछ बात समझ में आई हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बोलने में अगर कुछ गुस्ताखी हो जाए तो माज़रत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लंबी हो गई।